ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरेगा सेफ राइड का सुरक्षा कवच। हर ऑटो और ई रिक्शा पर होगा अब एक क्यूआर कोड, जिसमें दर्ज होंगे ड्राइवर और मालिक की पहचान, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और बीते रिकॉर्ड्स। क्राइम की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए लखनऊ पुलिस और आरटीओ ने मिलकर शुरू किया है एक बड़ा अभियान। नाबालिगों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चालकों की गाड़ियों पर अब लगेगा ताला। कहां, कैसे और कब लागू हुआ ये सिस्टम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभियान चलाया है। 31 अगस्त तक हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ओपन रख रहे हैं और उसके बाद हम लोग अभियान चलाएंगे कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सत्यापित नहीं है, जिनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इससे न केवल आम जनता को सुरक्षित यात्रा करने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो हमारे अनरजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनकी संख्या जो है कमी होगी और इससे हमें जाम में से निजात पाने में भी सफलता प्राप्त होगी। भरोसा भरोसा ऐप स्कूल में जितने गाड़ियां लगी हैं उनके लिए उसको तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट सेफ राइड ये आम जनता के लिए, उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल से मतलब ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी से जो यात्रा करते हैं उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, राजधानी लखनऊ में जो जनता के द्वारा रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि का उपयोग किया जा रहा है, उस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, आरटीओ की टीम, सभी लोगों ने मिलकर एक अभियान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको हमने प्रोजेक्ट सेफ राइड का नाम दिया है। और इसके अधीन हम लोगों ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसमें जनपद के सभी रजिस्टर्ड वाहनों का डेटाबेस अपलोड कर लिया गया है। सभी ई रिक्शा, ऑटो चालक, टैक्सी ओनर से अनुरोध है कि वो अपने गाड़ियों का, वाहन का रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करेंगे और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वाहन स्वामी अपना डिटेल तथा वाहन चालक का भी डिटेल अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद प्रत्येक वाहन के लिए एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी जो गाड़ियों पे चस्पा कर लेंगे और पुलिस के द्वारा बैकएंड पे उन वाहन का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ वाहन मालिक और वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। वाहन अगर रजिस्टर्ड नहीं है या उसके पास वैध परमिटें नहीं हैं, उनके वैध कागज नहीं है, तो उन्हें जो है सत्यापित नहीं किया जाएगा और सत्यापन न होने की दशा में उसे शहर में और ज़िले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सत्यापन होने के उपरांत प्रत्येक वाहन के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया जाएगा, जिसे प्रत्येक वाहन चालक को और वाहन स्वामी को अपनी गाड़ियों पर लगाना होगा। प्रत्येक यात्री जब भी वो यात्रा कर रहे हों तो गाड़ी पर लगे क्यूआर कोड को वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद गाड़ी की डिटेल, वाहन मालिक का डिटेल और वाहन चालक का डिटेल विथ फोटोग्राफ उनके पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वाहन सही है, वाहन जो चालक है वही है जो रजिस्टर्ड है, और अगर उनका चरित्र सत्यापन हुआ है अथवा नहीं हुआ है वो देख सकेंगे। और पब्लिक के पास ये चॉइस होगी कि वो सुरक्षित वाहन, सत्यापित वाहन पे ही यात्रा करें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न होगी। साथ ही साथ जो डिटेल आएगी उसको वो अपने किसी भी निकटतम रिश्तेदार को भेज सकते हैं, जिससे ये पता होगा कि किस वाहन के द्वारा उन्होंने यात्रा की है, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में हम उस पर कार्रवाई कर सकें। तो इसमें दोनों आयाम हैं कि कैसे हम इस चीज़ को पूरा ठीक करें, और इसलिए हमने जो अपने इस अभियान का नाम दिया है प्रोजेक्ट सेफ राइड, और इसके अंतर्गत हमने आपके लिए प्रॉपर जो है पिछले दिनों तक हमने एक सॉफ्टवेयर पोर्टल डेवलप किया है। हमारे साथ जो डेवलपर हैं नवीन जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश और लखनऊ पुलिस की कई सारे पोर्टल्स डिज़ाइन किए हैं और उन्हीं के उपयोग से हम लोगों ने इस पोर्टल को भी डिज़ाइन कराया है। जो हमारा पोर्टल है जिसमें हम
कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जिसमें हम परमिशंस के लिए लेते हैं, उसी वेबसाइट पे हमने इस पोर्टल को भी रखा है। तो राजधानी लखनऊ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बेसिकली हमने ऑटो, ई रिक्शा की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए वाहन स्वामी, वाहन और वाहन चालक, तीनों चीज़, वाहन स्वामी और वाहन चालक तीनों के सत्यापन कराए जाने को हमने अनिवार्य किया। और इसके अंतर्गत जो कार्रवाई है कि प्रत्येक वाहन मालिक को, हमारा वेबसाइट है lucknowpolice.up.gov.in/e-rickshaw, तो इस वेबसाइट पे जाकर प्रत्येक वाहन स्वामी को अपने वाहन को रजिस्टर कराना होगा। जैसे ही आप अपना गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, हमने आरटीओ साहब की मदद से लखनऊ में रजिस्टर्ड जितने हमारे ई रिक्शा, ऑटो हैं, उसकी डेटाबेस हमने अपने यहाँ पोर्ट करा ली है, अपलोड करा दिया है। तो आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको अपने साथ वाहन स्वामी, अपने साथ वैध रजिस्ट्रेशन नंबर, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपके पास होगा, ये आपको रखना होगा, जिसको आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन स्वामी को अपना डिटेल कि आपका नाम, नंबर, आपका डीएल अगर है तो आपका डीएल, और इसी प्रकार से अगर आप स्वयं चलाएंगे कोई बात नहीं, आपका डीएल लगेगा। वाहन चालक चलाएगा तो उसका डिटेल भी आपको भरना होगा। हमने अभी मौके पे 2 आदमी की प्रोविज़न की है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप किसी से चलवाते हैं तो 2 ड्राइवर, एक बार बात मत करिएगा नहीं तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। तो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ियों को 2 बार चलवाएं, यानी आपके 2 ड्राइवर हो सकते हैं, इसलिए हमने अभी आपको ऑप्शन दिया 2 ड्राइवर का। जो भी ड्राइवर होगा आपको उसकी डिटेल देनी होगी। अगर वाहन 2 व्यक्ति चला रहे हैं तो दोनों व्यक्ति की जानकारी आपको देना होगा। सभी वाहनों को वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, मतलब आपको अपलोड अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, दैट इज मस्ट। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फिर ये माना जाएगा कि आपकी गाड़ी वैध नहीं है। लेकिन हमने उसके लिए जो समय दिया है वो समय दिया है कि आज से ये प्रारंभ होकर और 31/8 तक, यानी अगले महीने 31 अगस्त तक ये पूरा अभियान चलेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान हम आपसे ये भी मांगेंगे कि क्या आपने, वाहन मालिक हैं तो क्या आपने चरित्र सत्यापन पुलिस से कराया है, और कराया है तो उसका फॉर्म नंबर और अपलोड करना होगा। उसी प्रकार से अगर आपने वाहन चालक का चरित्र सत्यापन कराया है तो आपको जो है उसमें अपलोड करना होगा फॉर्म नंबर, और आपको जो चरित्र सत्यापन रिकॉर्ड आपको देते हैं वो आपको जारी करना होगा। चरित्र सत्यापन के लिए आप 2 जगह जा सकते हैं, या तो यूपी कॉप, आप अपने मोबाइल में यूपी कॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूपी कॉप एक एप्लीकेशन है, जैसे आप गूगल कर रहे हैं, आप पेटीएम करते हैं, जिस तरह के भी ऐप हम फेसबुक का ऐप यूज़ करते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारा एक ऐप है यूपी कॉप। यूपी कॉप ऐप जो है पुलिस की जितनी सेवाएं पब्लिक के लिए हैं उन सभी सेवाओं को आपको मोबाइल फ़ोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराता है। तो आप सभी, मैक्सिमम लोग, हम सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप यूपी कॉप के माध्यम से अपना चरित्र सत्यापन करा सकते हैं, या नहीं तो इसी वेबसाइट पे जो lucknowpolice.up.gov.in है, इस पे भी जाकर चरित्र सत्यापन करा सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप चरित्र सत्यापन का अपलोड कर दीजिए, हम आपको चरित्र सत्यापन विदिन 7 डेज करके दे देंगे। अब ये देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हम लोग आज से प्रारंभ कर देंगे। हमारा पोर्टल कल से चालू है, बट चूंकि आज हम आपके सामने कह रहे हैं तो आज के साथ हम लोग शुरू करेंगे और 1 महीने का ये पूरा अभियान रखेंगे, जिसमें हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी डेटा भरेंगे, तो आपको एक रसीद, प्राप्ति रसीद मिलेगी। जैसे आप कहीं फॉर्म जमा करते हैं तो आपको रिसीविंग मिलता है, वैसे ही एक हम आपको प्राप्ति फॉर्म देंगे, जिसको कि आपको अपने स्क्रीन पर आगे चस्पा कर देना है। तो आप नीचे से पीछे की तरफ से ग्लास पे लगा दीजिएगा ताकि ऊपर से दिखता रहेगा।
इसलिए कि उससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसने रजिस्ट्रेशन किया है और किसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो है, और रजिस्ट्रेशन की वैधता होगी वो केवल 31/8 तक ही वैध रहेगी। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन स्लिप का, प्राप्ति स्लिप का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हम आपको वेरिफिकेशन के बाद एक QR कोड वाला पूरा एक स्लिप देने जा रहे हैं जिसको आपको लगाना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तो हम 2 पार्ट में इसको सत्यापन करेंगे। पहला पार्ट सत्यापन का, गाड़ी का सत्यापन। अगर आपकी गाड़ी के पास सही रजिस्ट्रेशन है, सही आपके पास फिटनेस है, तो हम पहले उसको सत्यापित कर देंगे। आपको एक QR कोड मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। दूसरा जो सत्यापन है वो आपका वाहन स्वामी का और वाहन चालक का है, कि अगर वाहन स्वामी और वाहन चालक आप अपना सत्यापन, चरित्र सत्यापन का फॉर्म नहीं अपलोड करते हैं, तो हम आपको वाहन चालक और वाहन स्वामी को नॉट वेरीफाइड दिखाएंगे, यानी पुलिस द्वारा सत्यापित नहीं है। तो जो लगाएंगे वो सत्यापित होगा, जो नहीं लगाएंगे वो नॉट सत्यापित होगा। तो पहले चरण में तो हम ये देखेंगे कि जो वाहन हमारे सत्यापन हो गए हैं, फिटनेस है, रजिस्ट्रेशन है, उसका सही कागज है, तो वो। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।